हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से। और आप सब देख रहे हैं ड्रीम पफ होम बेकर। और आज ड्रीम पफ होम बेकर में बनने जा रही है ढेर सारी रसमलाई केक। यानी ऑर्डर मुझे आज टोटल 7 था और सारा ही ऑर्डर रसमलाई फ्लेवर का था। तो यहाँ मैंने अलग अलग केक टिन में बेक कर लिया है। अभी तो 4 स्पॉन्ज को ही बेक किया है और इसके अलावे 3 और मुझे बेक करना बाकी है। तो यहाँ 10 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया है, 8 इंच के केक टिन में बेक किया है, 6 इंच में बेक किया है, 7 इंच में बेक किया है और फिर से मुझे 8 इंच वाले में 2 और बेक करना है स्पॉन्ज को। तो इस तरह से कुल जो पहला ऑर्डर है वो 3 स्टेप केक था। और यहाँ इस तरह से 3 स्टेप केक को तैयार करने के लिए मैंने 12 इंच वाला केक बेस लिया। 2 केक बेस मुझे लगा है। 2 केक बेस को मैंने स्टेपल कर लिया, इस तरह से सेलो टेप से चिपका लिया ताकि ये केक की वज़न को उठा सके। और अब यहाँ 10 इंच वाले केक स्पॉन्ज को मैं डिमोल्ड करके 2 लेयर में कट लगा रही हूँ। तो आज था मुझे ढेरों ऑर्डर और इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब मुझे ऑर्डर ज़्यादा हो। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने 7 पाउंड वाले केक को तैयार करूँगी। मैं केक को प्रिपेयर कर ही रही थी कि सडन मुझे आ गया कस्टमर का कॉल और उन्होंने कहा कि हमारा प्लान चेंज हो गया है, जितना गेस्ट आना था अब उससे कम आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए 2 स्टेप में 7 पाउंड को तैयार कर दीजिए और जो रेस्ट 3 पाउंड है उसे अलग से तैयार कर दीजिए। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। और यहाँ सबसे पहले हम सोकिंग लगाएंगे रसमलाई से अपने केक स्पॉन्ज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज की लेयर को मैंने कितना मोटा रखा है और ये वाला स्पॉन्ज हमारा 5 पाउंड से ऊपर जाएगा। तो यहाँ इस तरह से इसमें व्हिपिंग क्रीम कितनी गई है, एकदम सबसे पहले तो मैंने पतली सी लेयर व्हिपिंग क्रीम की लगाई है, आप देख सकते हैं। और इसमें ढेर सारा रसमलाई का टुकड़ा जा रहा है फिलिंग के लिए, जो देगा हर एक बाइट में मज़ा। और जब आप किसी भी सेलिब्रेशन में, कोई भी पार्टी हो, वेलकम पार्टी हो, इनॉग्रेशन पार्टी हो या घर पर आपने पार्टी रखी है और अगर अपने मेहमानों के लिए इस केक को तैयार करना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ जो हमारा स्पॉन्ज का टॉप वाला हिस्सा था उसे पलट के हमने इस तरह से ले लिया और अब जो रसमलाई के टुकड़े हैं उसे इस तरह से प्लास्टर करके अंदर मैं पैक कर रही हूँ, यानी कहीं से एक भी चंक्स निकले नहीं, टुकड़ा बाहर नहीं आए। अगर बाहर आएगा तो हमारा काम मैशी हो जाएगा, फिर काम में परफेक्शन ना हो तो फिर किसी भी पार्टी का अट्रैक्शन पॉइंट केक होता है। हालांकि मैं प्रॉपर फिनिशिंग दे नहीं पाती हूँ कई बार, चूँकि मुझे हैंड टाइमर है तो एकदम से परफेक्ट काम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों, जब आप इस काम को करेंगे तो मुझसे कई गुना बेहतर करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ फाइनल फ्रॉस्टिंग की बारी है अब हमारे केक की। तो मेरे केक की पहली स्टेप तो बनने जा रही है, अब बन कर के तैयार हो रही है और इसे सिर्फ प्लान कर लेना है, शार्प एजेस निकाल लेनी है इसकी, कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं देनी है। ये कस्टमाइज़ केक है, जैसा मुझे पिक सेंड किया गया था मैंने पूरी कोशिश की उस तरह से बनाने की। और जो पिक में जो फ्लावर था उस डिज़ाइन का फ्लावर पूरे देवघर में मैंने छान मारा, कहीं नहीं मिला। यही परेशानी होती है हम होम बेकर के लिए कि छोटे शहर में आपको सारा कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो जुगाड़ में हमारा काम होता है। और यहाँ कहीं कहीं से मेरा स्पॉन्ज ताक झाँक कर रहा था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि इसे कवर करूँ क्रीम से और फाइनली फिर से थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करके इसे प्रॉपर फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। पर चूँकि लेस क्रीम वाली केक पसंद करते हैं लोग, तो यहाँ थोड़ा सा पतला ही लेयर मुझे रखना था। पहले तो मैंने सोचा कि किसी नोज़ल से डिज़ाइन करती हूँ, फिर उनका इंस्ट्रक्शन था जो पिक सेंड किया था सेम वही डिज़ाइन चाहिए। मैंने कहा भी कि आप मुझको सीता भेज रहे हैं तो मैं आपको गीता दूंगी, तो उन्होंने कहा कि ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर किया है उन्हें फिर पसंद नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश करती हूँ कहाँ तक मैं कामयाब होती हूँ
ये तो फाइनल केक डेकोरेशन के बाद ही पता चलेगा। यहाँ मैंने सिलिकॉन ब्रश का यूज़ करके टेक्सचर इफ़ेक्ट डाल दिया। फिर मुझे याद आया कि अरे इसमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था। फिर वापस से मैंने प्लेन किया और इसके बाद इसमें वाइट पर्ल का छिड़काव करना था मुझे। अब दूसरा स्टेप मैं तैयार कर रही हूँ, उसे मैंने फ्रीज कर दिया ताकि जब मैं दूसरे स्टेप को उस पर रखूँ तो हमारा निचला केक धंसे नहीं, फिनिशिंग ख़राब ना हो। तो थोड़ी देर सेट हो जाएगा हमारा केक। और अब दूसरे स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के केक टिन में बनाया था, इसे भी फाइनली मैंने तैयार करके फ्रिज कर दिया। और अब बारी है केक के ऊपर केक को प्लेस करने की। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी टिप्स है वो ये है कि मैं यहाँ स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ और प्रॉपर जो हाइट है इसकी उसी हाइट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉ को कट करके इक्वली डाल देना है ताकि ये केक का भार अपने ऊपर ले ले और जो हमारा निचला केक है कहीं से धंसे नहीं। तो यहाँ स्ट्रॉ को डिप कर लिया है मैंने और इस तरह से पैलेट नाइफ से उठा लेना है और धीरे धीरे निकाल लेना है पैलेट नाइफ को। और स्ट्रॉ जो है हमारा वो इसी में सेट रह जाएगा ताकि हमारी जो केक है वो अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज की इस केक की डेकोरेशन अब स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जी हाँ, उसमें भी वाइट एडिबल छोटे बड़े साइज़ वाले पर्ल का यूज़ किया गया था, तो मैंने कर लिया। और फाइनली बार बार कांटेक्ट करने पर कस्टमर ने कहा कि आप गोल्डन और पिंक शेड में फिर रोज़ ले लीजिए, तो मैंने वही किया और यहाँ इसे तैयार कर दिया। फिर जब मैंने पिक सेंड किया उन्हें इस तरह से पिंक और गोल्डन फ्लावर के साथ, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप एक काम कीजिए पिंक शेड या तो पिंक रखिए या तो गोल्डन रखिए। फिर मैंने जैसे फ्लावर को निकाला और बेटी को दिया साफ़ करने, उसने ब्लोवर मारा और ये प्लास्टिक फ्लावर है तो ख़राब हो गई। फिर मैंने क्या किया कि फिर से फ्लावर मंगाया दोबारा से और फिर कस्टमर को कहा कि अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिर्फ डेकोरेट कर लीजिएगा, मेरे से अब नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सिर्फ मुझे भेज दो सारा एक्सेसरीज़, मैं अपने हिसाब से डेकोरेशन लगा लूँगी। और फिर पार्टी में काफ़ी इन्जॉय किया। न्यू ईयर पार्टी में उन लोगों ने केक भी बहुत पसंद आया, मुझे पिक भी सेंड किया जो आपके सामने शो कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो कहीं से पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए इसी तरह की एकदम ईजी डिज़ाइन वाली केक रेसिपी के लिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।